बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट हो गए सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो अब हमने भी जो सेकेंड ईयर क्लासेज है उनका इजरा कर दिया है। कुछ क्लासेज हम जूम पे ले रहे हैं होप एकेडमी की तरफ से, और ये मैंने कोशिश शुरू की है कि चलो जो बच्चे उधर अफोर्ड नहीं कर सकते या उधर नहीं पहुंच सकते तो ये वो यहाँ से फ़ायदा उठा लें। ये मेरा जो चैनल है तारक ज़हीर वड़ैच यूट्यूब पे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये जितनी भी ये वीडियोस इंग्लिश की आएंगी ये आपको दस्तयाब हो सकेंगी। तो बेटे सबसे पहले हम बुक 2 का लेसन नंबर 1 द डाइंग सन, इसको हम पढ़ेंगे। आज हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो पहले करते हैं कि ये सर जेम्स जीन्स का एक नजरिया है, एक सोच है, और इसमें उन्होंने एक नजरिया पेश किया है इस कायनात के बारे में, इस बिग बैंग थ्योरी की टाइप जो है, या फिर ये कह लें कि ज़मीन कैसे मार्द वजूद में आई और सियारे कैसे मार्द वजूद में आए। फिर हमें ये बताया कि सितारे जो हैं उनकी जिसामत कितनी है, यानी ये बताया कि कुछ सितारे तो ऐसे हैं जितनी की ज़मीन, लेकिन कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि उसमें लाखों करोड़ों ज़मीनें जो हैं वो पैक हो सकती हैं और फिर भी जगह खाली बच जाए। और सितारों की तादाद के बारे में बताया कि इतने ज़्यादा सितारे हैं जितने कि दुनिया के साहिल समंदर पर रेत के ज़र्रात, ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमें ज़मीन का ये छोटापन जिधर हम रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डर आना शुरू हो जाता है। जब हम इसका पूरी कायनात के साथ मुआवजा करते हैं तो ये तो एक रेत के ज़र्रे का भी कोई मिलियंथ पार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी कायनात के मुकाबले में ज़मीन की तो कोई हैसियत ही कोई नहीं। ठीक है जी। तो इसमें फिर वो बताते हैं कि एक इसी तरह से आवारा घूमता हुआ सितारा जो है, हालांकि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फासले हैं। तो ऐसा एक रेयर इवेंट होता है, एक इनफ्रीक्वेंट वाक़या होता है कि कोई दूसरा सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आए। लेकिन दिस इंसिडेंट हैपन्स, ये वाक़या हुआ अकॉर्डिंग टू जेम्स जीन्स। वो कहते हैं कि एक आवारा घूमता हुआ सितारा जो है वो सूरज के करीब आया और उसने सूरज की सतह के ऊपर मद्दोजज़र पैदा कर दी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद जो है वो ज़मीन में मद्दोजज़र पैदा करते। ये ग्रेविटेशनल लॉ है कि जो कायनात में कोई से भी दो मैसेज जो हैं, अजसाम जो है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो उसके दरमियान डिस्टेंसेस हैं उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर वो बताते हैं कि जब वो सितारा और करीब से करीब आता गया तो ये पहाड़ जो था, जो एक मोल्टन ये गैसेस का जो एक पहाड़ सूरज की सतह के ऊपर, ये बुलंद से बुलंद हो गया। और ये पहाड़ ऐसा कि जो हमने इधर देखे इस तरह के नहीं है, ये अनइमेजिनेबल इसकी हाइट थी, ये इतना ग्रेट था, इतना ह्यूज था, इतना बड़ा था कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब वो जब चक्कर लगा के परे जाने लगा तो अब उसके दरमियान एक अट्रैक्शन जो थी पैदा हो गई थी। तो वो जो माउंटेन था वो भी उसके पीछे जाना शुरू हो गया, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, फेल ऑफ द सन, और वो सूरज से टूट के गिर गया, एंड बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और सूरज के गिर्द उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। इन द बिगनिंग दे वर वेरी हॉट बिकॉज दे वर द पार्ट्स ऑफ द सन। शुरू में ये बड़े ज़्यादा गर्म थे क्योंकि ये सूरज का हिस्सा थे। ग्रेजुअली दे कूल्ड डाउन, आवर अर्थ इज वन ऑफ देम।
تو ہماری زمین جو ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، اور اب یہ جو ہے اپنی حرارت کے لیے بھی انحصار جو ہے وہ سورج کی ریڈیشن پہ کرتی. تو یہ جو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ جو زمین جو ہے وہ مارز وجود میں آ گئی، کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر اس کہتا ہے کہ بھئی اس کے یعنی یہ سارا جو ایک سولر سسٹم بننا تھا، اس میں کوئی ہیومن لائف کا کوئی اتنا جو چانس نہیں تھا، کوئی پلاننگ میں شامل نہیں تھا، اکارڈنگ ٹو ہز تھیوری. اس کے تھیوری کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے چھوٹے چھوٹے آرگنزم پیدا ہوئے جو بس جن میں بس یہی بات تھی کہ وہ اپنے سے یعنی مرنے سے پہلے اپنے جیسے جاندار پیدا کر سکتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہوتے گئے، اور پھر ہیومن بن گئے، انسان بن گئے، جن کے اندر فیلنگ تھی، احساسات تھے، ایکسپیکٹیشن تھی، کچھ ہوپس تھی. ٹھیک ہے، ان کے ریلیجن کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتے تھے، ان کی جو کسی اتھارٹی سے وہ منصوبہ اپنے آپ کو کرتے تھے تاکہ ادھر سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ایکسپیکٹیشنز اور ہوپ جو ہے اس کو وہ پورا کر سکے. تو اس طرح سے وہ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایسی ہے کہ ایک بس نیرو سی تنگ سی پٹی ہے جس کے اوپر لائف ہے. اب اگر آپ اس سے پرے چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کیا ہو جائیں گے، فریز ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے، لائف جو ہے وہاں پاسبل نہیں رہے گی. اور اگر آپ اس پٹی کے اندر کی طرف آتے ہیں تو وہ اتنے سینکڑوں ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر ہے جس میں جو میٹل ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گے، اور جو لیکوڈ ہیں وہ گیسز میں چینج ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ فار دا ایگزسٹنس آف لائف a suitable temperature, suitable physical conditions are required. ایک مناسب درجہ حرارت چاہیے، ایک مناسب طبعی حالات چاہیے، تو تب یہ زندگی ممکن ہو سکتی ہے. and it is only possible on this narrow bed. اور وہ یہ صرف اس تنگ پٹی کے اوپر ہی واقع ہے. تو بیٹے یہ ہم کنٹینیو کریں گے، یہ 2 لیکچرز میں اس کے انٹروڈکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اس کی ریڈنگ وغیرہ کریں گے. تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے اور زیادہ میرے سے